हेलो फ्रेंड, आज हम अपने कुछ नए क्वेश्चंस करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, नेचुरल फिनोमिना नेम्ड विंटर लाइन। विंटर लाइन नामक प्राकृतिक घटना होती है। तो देखो, पहले तो विंटर लाइन आपको पता है जाड़ों के टाइम पे होगा। जाड़ा कब आएगा? आपका दिसंबर और जनवरी के महीने में। ठीक है, तो एक इस तरीके से लगा सकते हैं। या फिर आपको अगर एग्जैक्ट मालूम हो, विंटर लाइन जो है वो दो जगह बनती है। एक मसूरी में बनती है, एक आपकी कहाँ पे बनती है, एक आपकी स्विट्जरलैंड में बनती है। दो ही जगह पे बनती है। किसकी वजह से बनती है? रिफ्रैक्शन की वजह से बनती है। ठीक है, और उसको आप देखेंगे इस तरीके की एक लालिमा सी जो है वो आपका छा जाती है जब आप मसूरी में देखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके की लालिमा आपकी बन जाएगी। तो विंटर लाइन जो है, विंटर लाइन दिसंबर जनवरी के महीने में आपकी प्राकृतिक घटना होती है, दो जगहों पे, मसूरी में और स्विट्जरलैंड में। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 162, बड़ियारगढ़। ठीक है, बड़ियारगढ़ आंदोलन का संबंध है। बड़ियारगढ़ का जो संबंध है वो आपका किससे है? वो आपका चिपको आंदोलन से है। चिपको आंदोलन आपने सुना होगा, 1974 में आपका रेणी गांव में आपका होता है। ठीक है, गौरा देवी जो है उनके नेतृत्व में आपका होता है। ठीक है, पेड़ से आपकी महिलाएं जो है वहां की आपकी चिपक जाती हैं। या फिर हम कहें उससे पहले आपका जैसे आपके सुंदरलाल बहुगुणा जी हैं, चंडी प्रसाद भट्ट हैं, वो इसके आपके प्रणेता आपके कहलाते हैं। तो बड़ियारगढ़ जो है, इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, चिपको आंदोलन। अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 163, इन विच ईयर प्रजामंडल वॉज स्टैब्लिश्ड इन टिहरी स्टेट। टिहरी राज्य में प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष हुई? टिहरी राज्य में प्रजामंडल की स्थापना आपकी कब होती है? 1939 में होती है। किसके द्वारा करी जाती है? श्रीदेव सुमन के द्वारा। सॉरी, किसके द्वारा की जाती है? श्रीदेव सुमन के द्वारा। कहां पे की जाती है? देहरादून में। कहां पे की जाती है? देहरादून में की जाती है। किसके लिए? जो टिहरी राजशाही है उसके विरोध में। ठीक है, उसका जो निरंकुश शासन था, उस निरंकुश शासन के विरोध में जो है वो टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना आपका 1939 में जो है, 1939 में आपका की जाती है। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 164, हु बिकेम किंग ऑफ कुमाऊं आफ्टर कल्याण चंद। बालो कल्याण चंद के बाद जो है, अब देखो कौन बनता है बालो कल्याण चंद के बाद जो है, वो आपका कौन बनेगा? बालो कल्याण के बाद आपका बनता है रुद्रचंद। कौन बनता है? रुद्रचंद। हम बहुत बार पढ़ चुके हैं रुद्रचंद के बारे में। 1565 में आपका होता है, रुद्रपुर शहर बसाता है। नौलखा माल जो है वो आपका होगा उसके संदर्भ में। अकबर के शासनकाल के आपके टाइम पीरियड में है, पहले इंडिपेंडेंट थे, बाद में अकबर की आपकी दास्ता को स्वीकार कर लेते हैं। और अकबर के साथ में जो आपका नवरत्नों में थे, बीरबल की बात करें या टोडरमल की बात करें, उनके ये आपके क्या थे? अच्छे साथी थे, दोस्त थे। ठीक है, उनके दरबार में आपके ये लोग आते भी रहते थे। शेर शास्त्री ने आपका लिखा है। ठीक है, बहुत आपके विद्वान आपके थे, संस्कृत के आपके विद्वान थे। ठीक है, रुद्रचंद। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है रुद्रचंद। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 165, महाराजा मानवेंद्र शाह। महाराजा मानवेंद्र शाह का राज्यकाल था, ये सबसे लास्ट पवार राजा थे। ठीक है, अंतिम पवार राजा जो थे वो आपके मानवेंद्र शाह थे। इनसे पहले वाले कौन थे? इनसे पहले वाले आपके नरेंद्र शाह थे। ठीक है, नरेंद्र शाह के टाइम पे जो है टिहरी राज्य प्रजामंडल की आपकी स्थापना होती है। बाद में जो है ये 1946 से लेके 1949 तक, 1949, 1 अगस्त को यही साइन करते हैं। 1 अगस्त 1949 को जो है मानवेंद्र शाह के नेतृत्व में होता है। फिर हमारे यहाँ पे ये आपके जो है ये क्या बने? हमारे यहाँ पे आपके जो है सांसद आपके रहे। ठीक है, उस टाइम 2007 में जो है, 2007 में इनकी क्या हो जाती है? 2007 में इनकी डेथ हो जाती है। और जो इनके पिता थे नरेंद्र शाह, उनकी आपकी 2 पत्नियां थी। और इनके जो थी वो आपका, इनकी माता का नाम क्या था? कमलेन्दु मती शाह। ठीक है, इनकी माँ का नाम क्या था? इनकी माँ का नाम आपका था कमलेन्दुमती शाह। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 1946 से लेके 1949 तक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ASI preserved the group temple जागेश्वर was built by। ASI संरक्षित मंदिरों का समूह जागेश्वर का निर्माण किसने करवाया था? जागेश्वर का निर्माण आपका किसने करवाया था? जागेश्वर का निर्माण आपका त्रिमल चंद ने करवाया था। इससे पहले आपके कौन थे? लक्ष्मीचंद। लक्ष्मीचंद के बाद आपके कौन आए? त्रिमल चंद। त्रिमल चंद के बाद कौन आया? बाज बहादुर चंद। ठीक है, त्रिमल चंद ने जो है वो जागेश्वर के मंदिरों का जो है वो निर्माण करवाया। किस शैली में आपके बने हुए हैं? ये आपका जो केदारनाथ शैली है। ठीक है, कौन सी शैली है? केदारनाथ शैली। ठीक है, केदारनाथ शैली में किया था। त्रिमल चंद 1625 से लेके 1600
38 तक जो आपका टाइम पीरियड है वो आपका किसका है, वो आपका त्रिमल चंद का है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 167। गांधी जी, ठीक है, गांधी जी पहले कहाँ थे, साउथ अफ्रीका में थे। उसके बाद आपका ये वापस आए थे 1915 में। आपका 5 अप्रैल 1915 को ये आपका कहाँ पे आए थे, 5 अप्रैल को आपके ये हरिद्वार में आए थे। ठीक है, क्वेश्चन को देखो थोड़ा सा टफ बना दिया। जनरली हम सभी स्टूडेंट क्या है जो 1915 आपका यहाँ पे कहते हैं, ठीक है, उसको याद करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन देखो डेट आपको देके थोड़ा सा टफ बना दिया, बट इसका आंसर जो है वो है आपका 5 अप्रैल 1959। और हरिद्वार में भी कहाँ पे आते हैं, हरिद्वार में भी वो आपका कुंभ मेले में आते हैं। कितने सालों के बाद होता है, 12 साल के बाद। बट नोट करेंगे इस बार 11 साल में आपका हो गया 2021 में, ठीक है, 2021 में 11 साल में हो गया, इससे पहले 2010 में आपका ये हुआ। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन में जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 168। द फर्स्ट क्रिश्चियन एंटीनियो डी एंड्रे किस देश का निवासी था। तो ये कहाँ का है, ये भाई आपका पुर्तगाल का है। ये आपका जो है वो आपका पुर्तगाल का है। पुर्तगाल सबसे पहले 1498, सबसे पहले कौन आया, सबसे पहले आपका वास्को डी गामा जो है, वास्को डी गामा आपका आता है। ठीक है, बहुत सारी चीजें आपने इस तरीके की पढ़ रखी होगी, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, पुर्तगाल। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलने से पहले स्टूडेंट मैं बता दूं कि अगर आप हमारे साथ जो है तैयारी करना चाह रहे हैं, ठीक है, उत्तराखंड से रिलेटेड जो भी एग्जाम्स हैं, तो हमारी ऐप वेदासी लर्निंग ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 169। ठीक है, इस क्वेश्चन को अभी जो है हम छोड़ देते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 170। When was Valley of Flowers announced as national park? ठीक है, वैली ऑफ फ्लावर, फूलों की घाटी, फूलों की घाटी 1982। ठीक है, फूलों की घाटी का 1982 कहाँ पे है, चमोली में है। किसने करी थी, फ्रैंक स्मिथ ने इसकी खोज करी थी। सितंबर के महीने में आप घूम के आइए, फूलों की घाटी आपको बहुत बढ़िया लगेगी। तो राइट आंसर क्या है, फूलों की घाटी। तो इसको आप याद करेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 171। ड्यूरिंग द मैरिज सेरेमनी, पौड़ा नृत्य, विवाह समारोह के दौरान पौड़ा नृत्य कौन करता है। तो पौड़ा नृत्य जो है हाथ में रुमाल बांधकर जो करते हैं वो आपका भोटिया जनजाति के लोग करते हैं। कौन करते हैं, भोटिया जनजाति के। चमोली में मिलेंगे, आपका पिथौरागढ़ साइड मिलेंगे, ठीक है, या उत्तरकाशी साइड आपको मिलेंगे। तो इसका सही उत्तर क्या है, इसका सही उत्तर आपका भोटिया। नंबर 1 पे जनसंख्या के हिसाब से थारू है, गढ़वाल में आपका जो है फर्स्ट नंबर पे जौनसारी है, पूरे उत्तराखंड में आपका सेकंड नंबर पे। इनके अलावा एक और हमारे पास होती है, वो होती है राजी जनजाति, या जिसको बोला जाता है बनरावत, क्या बोला जाता है, बनरावत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 172। फेमस जागेश्वर टेम्पल इज लोकेटेड एट, प्रसिद्ध जागेश्वर मंदिर स्थित है। जागेश्वर मंदिर कहाँ पे स्थित है भाई, जागेश्वर मंदिर आपका अल्मोड़ा में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, जागेश्वर मंदिर जो है वो आपका अल्मोड़ा में स्थित है। किस शैली में बनाया गया, अभी हमने देखा था, तो ये केदारनाथ शैली में जो है वो आपके बनाए थे। यहाँ पे लगभग 150 से ऊपर आपका जो है छोटे बड़े मंदिरों का ये आपका क्या है, समूह है। और इसको क्या बोला गया है, इसको आपका 5वां धाम भी बोला गया है। जागेश्वर को जो है 5वां धाम बोला गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 173। Who was the originator of डोला पालकी मूवमेंट? डोला पालकी आंदोलन, डोला पालकी आंदोलन आपका किससे संबंधित था, दलित दूल्हों से संबंधित था। ठीक है, उस समय जो दलित दूल्हे थे उनको आपका जो है वो डोली पर जो है, शादी के टाइम पे डोली पर आपका चढ़ने का अधिकार नहीं था। तो इसके विरुद्ध जो है वो आपका आंदोलन चलाया था जयानंद भारती जी ने। किसने चलाया था, जयानंद भारती जी ने जो है ये आंदोलन चलाया था। इसको आप याद कर लेंगे, बहुत बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 174। Who is known as हिंदी के शब्दकोश, हिंदी के शब्दकोश के रूप में कौन जाना जाता है, हिंदी के शब्दकोश के रूप में आपका श्री दुर्गादत्त त्रिपाठी जो है, ऑप्शन नंबर ए, दुर्गादत्त त्रिपाठी जी आपके जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 175। Which book is not written by रस्किन बॉन्ड, रस्किन बॉन्ड द्वारा कौन सी किताब नहीं लिखी गई है। तो रस्किन बॉन्ड द्वारा आपका अवर फॉरेस्ट जो है वो अवर फॉरेस्ट आपका नहीं आपकी लिखी गई है, बल्कि लिखी गई है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट आपके रस्किन बॉन्ड के बारे में आप पढ़ रहे हो, उनकी अदर बुक्स जो है उनके बारे में भी आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्लेस इज फेमस फॉर नर्सरी ऑफ मेडिसिन प्लांट, औषधीय पादपों की पौधशाला है। नर्सरी मतलब पौधशाला, तो इसके लिए कौन आपका है, शीतला खेत। जब आप रानीखेत से अल्मोड़ा की तरफ हो जाएंगे तो बीच में आपको
है वो शीतलाखेत आपका जो है वो शीतलाखेत पड़ता है। शीतलाखेत कौन से जिले में है? अल्मोड़ा जिले में है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है वो है 177। Which place is famous for production of best qualities of apple? उत्तम गुणवत्ता का सेब कहाँ पे होता है? उत्तम गुणवत्ता का सेब कश्मीर में होगा, या फिर अगर उत्तराखंड की बात करें उत्तराखंड में आपका जो है रामगढ़ में। हिमाचल प्रदेश के सेब भी आपकी हिमाचली सेब भी बहुत बढ़िया होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 178 पंथ्या दादा। ठीक है, पंथ्या दादा इज फेमस फॉर प्रोटेस्ट ऑफ ह्यूमन सैक्रिफाइस। ठीक है, अच्छा एक पवार राजा हुआ करते थे श्याम साहब। ठीक है, उन्होंने क्या करा, उन्होंने कहा कि सुमाड़ी जो गांव है उसको मैं अपनी राजधानी बनाता हूं। ठीक है, यहाँ के लोगों ने उसका लेकिन क्या करना शुरू कर दिया, यहाँ के लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। तो श्याम शाह ने कहा, आदेश दिया कि प्रत्येक दिन सुबह एक आपका क्या है, एक व्यक्ति को मृत्यु दंड दिया जाएगा। इसको उन लोगों ने आपका क्या बोला, इसको उन लोगों ने आपका रोजा भी बोला है। ठीक है, तो इन्होंने पंथ्या दादा ने उसका क्या किया है, उसका विरोध किया है नरबली प्रथा रोकने के लिए, नरबली प्रथा के विरोध में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 179। इस बार का ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, चिराग सेन वाला। ठीक है, जरूर आप पढ़ें। बैडमिंटन प्लेयर चिराग सेन, बैडमिंटन खिलाड़ी चिराग सेन है, कहां से? अल्मोड़ा से है। कहां से हैं? ऑप्शन नंबर सी अल्मोड़ा से आपके हैं। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 180 क्या कहता है, नीलम और जादुम ठीक है घाटियों में कौन रहता है? भाई वहां पे रहते हैं आपके भोटिया लोग। ठीक है, बट ये ऑप्शन नहीं है, क्योंकि पर्टिकुलर वहां पे उनको क्या बोला जाता है, उनको आपका जाड़ बोला जाता है। ठीक है, भोटिया लोगों की अगर हम बात करें चमोली में, चमोली में बोला जाता है टोलछा या मोरच्छा, मोरच्छा। ठीक है, मारच्छा, चमोली टोलछा या आपका वो बोला जाता है चमोली में। ठीक है, सौका, सौका कहां पे बोला जाता है? सौका बोला जाता है पिथौरागढ़ में। जाड़ बोला जाता है उत्तरकाशी। ठीक है, कहां पे बोला जाता है? उत्तरकाशी में। अभी नीलम घाटी और ये कहां पे है? ये आपका उत्तरकाशी में ही है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर आपका क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी जाड़। ओके, तो स्टूडेंट आज के हमारे क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गए। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारी ऐप वेदासी लर्निंग ऐप में आप जुड़ सकते हैं। मेहनत करते रहें, सफलता आप लोगों को एक दिन जरूर मिलेगी। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।